तो चलिए आइए आते हैं आज के क्लास में। कल हम लोग देखे थे अवतल दर्पण में F बराबर आर बाई टू, है ना। आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में F बराबर आर बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग उत्तल दर्पण बना लिए और ये मुख्य अक्ष है, इसका ये वक्रता केंद्र है ना। ये क्या है, ध्रुव, और इसका ये बीच का बिंदु है जो क्या है, फोकस, है ना। तो हम लोग रेखा किधर से लेंगे, ऐसे ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा ले ली। ठीक, तो ये किधर जाएगा बताओ, फोकस पे आता हुआ प्रतीत होगा, नहीं, फोकस पे आता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, पढ़े थे ना जी, फोकस पे आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है ना, फोकस पे आता हुआ प्रतीत होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका ना अभिलंब लेंगे, नॉर्मल लेंगे, 90 डिग्री वाला कोण। ये यहाँ पे आया और परावर्तन के नियम का पालन किया, तो आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण। कल हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में, नहीं कि ऐसे पढ़े थे ना अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, ऐसे हम मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा ले गए थे और ये फोकस होके गया था। तो यहाँ पे जो सेंटर से मिलाए थे वो अभिलंब था, सेंटर से जो मिलाए थे वो क्या था, वक्रता केंद्र से, है ना, वहां से अगर मिलाएंगे तो वो अभिलंब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा और लेते हैं ऐसे, ये देखिए, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये क्या हो गया, सी हो गया, है ना, ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये आएगा सीधा तो क्रॉस कर जाएगा सीधा, ये अगर ऐसे आएगा तो उधर ही क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो फिलहाल हम ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, बात इतना आगे समझ में। तो बताओ ये वाला कोण आई हो गया, सॉरी आर हो गया, ये वाला कोण क्या हो गया, नहीं, आर नहीं होगा, ये आई होगा। ये कौन सा कोण हुआ, आई, क्या कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो बनने वाला कोण होता है वही आपतन कोण होता है ना। और ये वाला क्या हो गया, आर, आई बराबर, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग इसमें कि कौन सा आई होगा और कौन सा आर होगा, कौन सा आई होगा और कौन सा आर होगा। तो ध्यान से देखो कि अगर दो रेखा समानांतर होता है, दो रेखा समानांतर है और एक रेखा इसको काट रहा है, एक रेखा क्या कर रहा है, काट रहा है, तो संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है, बराबर। अब संगत कोण यहाँ पे कौन सा बन रहा है इसको देखना होगा तुमको, ठीक है ना। एक और रूल है कि अगर दो रेखा ऐसे काट रहा है तो सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर, सामने का कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला किरण जो वक्रता केंद्र पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, अब वापस उसी पे जा रहा था, ठीक है ना। तो ये वाला किरण और ये वाला किरण जो फोकस वाला है, देखो ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, ये दोनों ऐसे एक दूसरे को काट रहा है, देखो ऐसे। तो ई वाला आर है, ये क्या चीज है, ई वाला भी क्या होगा, आर होगा कि नहीं होगा। अगर ये वाला कोण आर है तो ये वाला भी क्या होगा, अब बचा ये वाला, तो ये वाला कितने के बराबर होगा तुमको ये बताना है, ये वाला कितने के बराबर होगा। तो देखो अगर समानांतर रेखा है ना, और एक रेखा इसको काट रहा है, एक और रूल समानांतर का है, तो ये वाला कोण बराबर होता है, जिसको हम संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत। इसके ऊपर का कोण और इसके ऊपर का कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बताओ ध्यान से देखो, ये समानांतर रेखा है ए बी क्या है, आपतित किरण है जो पीसी के समानांतर है, पीसी के क्या चीज है, समानांतर। और एक रेखा इसको काट रहा है, कौन सा रेखा, तो ये वाला देखो, ये वाला रेखा, ये वाला रेखा काट रहा है, ये देखो ए है और क्या है, बी, और यहाँ पे हम पी मान लें, यहाँ क्या मान लें, सी, है ना। तो ये वाला जो रेखा काट रहा है बीसी वाला, इधर वाला, ये वाला कोण है, ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। इसको कौन सा कोण कहते हैं हम लोग, संगत कोण। तो ये अगर आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना। ये अगर आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें हम आई। अब इतना बात जो हम लिखे ये सारा आपको लिख देना है कि ये भी आपतित, ये एक उत्तल दर्पण है और ये भी आपतित किरण है जो परावर्तित होकर एफ से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके बाद समानांतर के कारण दो कोण हम लोग इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं ए बी जो आपतित किरण है वो किसके समानांतर है, मुख्य पीसी के समानांतर है। किसके समानांतर हो गया, पीसी के समानांतर हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला जो कोण है इसका नाम दे देते हैं हम कुछ, यहाँ पे देते हैं डी और यहाँ पे देते हैं ई, क्या देते हैं, ई। तो ये वाला कोण को देखो ए बी ई, कोण ए बी ई किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यानी पी सी बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी सी बी। ये दोनों किसके बराबर है, आई के बराबर, दोनों आपस में बराबर होगा। और उसके बाद ये वाला कोण, ये दोनों कोण है ना, इस कोण का नाम लिख दो एक बार के लिए, डी बी ई, और बराबर डी बी ई के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, ये वाला सी बी एफ, कोण सी बी बराबर आर। ये बात समझ में आ गया। दो ही रीजन है यहाँ पे, सम्मुख कोण के कारण दो कोण बराबर हो गया, आर बराबर आर और आई बराबर आई, हम सीधा त्रिभुज में आ जाएंगे।
कि त्रिभुज में दो कोण हमको बराबर मिल जाएगा, है ना। लेकिन परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं बताओ, कि आई और आर क्या है, बराबर है। आई और आर क्या चीज है, बराबर। तो आई और जब आर बराबर होगा तो त्रिभुज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बीसीएफ, बीसीएफ में आई बराबर क्या चीज, कोण आई बराबर कोण आर। और जब कोण आई बराबर आर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। तो इसके सामने आर के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला भुजा कौन हो गया, सीएफ। और आर, चलो इसके पहले ये लेते हैं, आई के सामने वाला कौन सा हो गया, बीएफ नहीं, और आर के सामने वाला कौन हो गया, सीएफ। तो बीएफ और सीएफ क्या हो गया, बराबर हो गया फिर से यहाँ पे, जैसे कि उस वाले कंडीशन हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, सेम वही काम करना है कि द्वारक क्योंकि छोटा होता है तो ये वाला जो लाइन है इसके नजदीक है, किसके नजदीक है, पीसी के नजदीक, बिंदु बी बिंदु पी के निकट है ना। रेखा ये वाला इसके नजदीक है, क्यों, क्योंकि द्वारक छोटा है। तो यहाँ पे छोटा सा काम करना है, लिखना है, क्योंकि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए बिंदु बी पी के निकट है। किसके निकट है, बिंदु पी के निकट है, बिंदु पी के अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है। ठीक है, दर्पण का जो द्वारक है वो छोटा है, इसलिए जो बिंदु बी है ना, वो क्या है, बिंदु पी के अत्यंत निकट है। और जब निकट हो गया ये वाला बिंदु, इसके ये वाला जो लाइन है बीएफ, पीएफ के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बीएफ किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ के। ये वाला पूरा यहां आएगा, ये वाला जो रेखा है ऐसे नीचे आ जाएगा, तो बीएफ किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ। तो यहां से हमको मिल गया बीएफ बराबर पीएफ, बीएफ बराबर क्या मिल गया, बात हो गया। यहां पे हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड, नहीं तो इक्वेशन 1 और 2 से, 1 एंड 2 से बीएफ के बराबर पीएफ है और यहाँ बीएफ के बराबर सीएफ है, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है। नहीं, सीएफ बीएफ के बराबर है और पीएफ भी बीएफ के बराबर है, तो सीएफ और पीएफ दोनों बराबर। तो यहाँ लिख देंगे सीएफ बराबर क्या चाहिए, पीएफ। और जब आपको एक बार मिल गया कि सीएफ पीएफ के बराबर है तो हमारा बात खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे अब इस वाले में पीसी को लेकर, पीसी है ना, पीसी किसका किसका योगफल होगा, पीएफ का और सीएफ का। तो पीसी बराबर लिख दिए पीएफ प्लस सीएफ, पीएफ प्लस सीएफ, और पीसी का पीसी, पीएफ को लिख देंगे पीएफ और सीएफ को भी क्या लिख देंगे, सीएफ को भी क्या लिख देंगे, पीएफ लिख देंगे, ठीक है। तो पीसी बराबर 2pf, और पीसी ही जो है वो हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है ना, दर्पण इधर तो सेंटर जो त्रिज्या होगा तो इधर ही होगा, तो यार हो गया। तो अब पीएफ क्या है, पीएफ फोकस दूरी, फोकल लेंथ है ना, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो एफ इक्वल टू आर बाई, चलो चलिए नोट कीजिए।